हाँ इसको देख लो। हाँ ये देख रहे हो। हाँ आरिफ नजर आ रहा है तो। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। मेरी तरफ से तो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हेलो। हाँ अब आवाज आ रही। अब तुम्हारी भी अच्छा। आवाज अब आई। पता नहीं क्या इशू है, अचानक से आवाज आना बंद हो जाती है। हाँ। ओके बहरहाल इसका चैट पे लिखो, इस पे क्या करेंगे। ये कोई ईयरली है कि क्या है? हाँ ये ईयरली है। ये मैं मेंशन कर, November 21 का 21 है। हाँ। अच्छा। मैंने भेज दिया है। मतलब देयर इज नो एरर इन द राइटिंग ऑफ द कोड। ठीक है। नहीं ये अपने को एक्सप्लेन करना है। स्टेट व्हाट हर कोलीग मीन बाय डज नॉट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर, यानी सिंटैक्स एरर को एक्सप्लेन करना है। इसका ये सिंटैक्स एरर होता क्या है। द प्रोग्राम ओबेज द रूल और ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज। द प्रोग्राम विल रन और इट कैन बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। ठीक है। नो मिस स्पेल कीवर्ड, मतलब एक्चुअली सिंटैक्स एरर को एक्सप्लेन करना। समझ आया। ठीक। हाँ ये नहीं बताना कि तेरे सर नो हम एरर। इसको हाँ इसको प्रॉपर एक्सप्लेन। आखिरी क्वेश्चन से कर लें। हाँ फिर क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो उनमें मुश्किल होती है ना, वो नहीं आते मुझे। अच्छा। हाँ इसको पढ़ लो, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। और ये देख लो, राइट सुडोकोड टू इम्प्लीमेंट द मॉड्यूल सेट को।
आपने दो अलग अलग टेबल दिखाए थे ना। देखो, पहला ये है, हम्म। दूसरा ये है, ठीक। और ये सेट रो का मॉड्यूल यही राइट करना है। बस ठीक है, फिर मैंने ले लिया। ठीक है, इसको पहले अच्छी तरह पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, तो जितना होता है उतना कर लो। ये लो, ये लो, इसको तकिया निकाल। कौन से वाला? वहां से ले लेना। तेरे ना थले सब तो थले वाले से सारे की कमाई लगी है ना। हैं? अरे डेढ़ तो उस दिन फैसला हो गया। ठीक। हल सब तो थले वाले सारे लगे हो ना। ना तो बिना जगह काट के 1.5 लाख रुपया। हाँ, 1.5 लाख आराम है। देख तो दे तेरे सही लगे रहने। अरे हाँ लगा फैक्ट्री लग गया 2 दिन और बस ये बाकी 15,000। 20,000 दुकान तो आदमी कमा हाँ, लेता है। हाँ, 1000 रुपये तो कितने नहीं गिनती है रोज का। ना नहीं। आज के दिन ना हर काम आराम ना हो। अपनी सही मीटर पे स्केल बोर्ड लगा। हाँ सही है, 4 लाख तो सही है। 1.5 लाख चल गए। जी। है। सर आप अनम्यूट है। मैंने पढ़ लिया है ये क्वेश्चन।
एक सेकेंड। हाँ, इसमें ये बेसिकली ये कह रहा है a mobile phone has a touch screen, ठीक है। The screen is presented by a grid divided into 800 rows and 1280 columns. ठीक। The grid is represented by a 2D array screen of type integer, ठीक है। An array element will be set to 0 unless the user touches that part of the screen. ये क्या कह रहा है? The grid represented by a 2D array screen of type integer, ठीक है। An array element will be set to 0 unless the user touches that part of the screen. यानी जब तक यूजर उसको टच नहीं करता स्क्रीन को, तो उसका जो एरे एलिमेंट है वो 0 सेट होगा। तो मैनी एरे एलिमेंट आर सेट टू 1 बाय सिंगल टच ऑफ अ फिंगर और अ स्टाइलस। तो अगर वो जैसे टच करता है तो बेसिकली 0 से 1 हो जाता है। अब कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ सिंप्लीफाइड टच स्क्रीन। द डार्क लाइन रिप्रेजेंट अ टच टू द स्क्रीन। All grid elements that are wholly or partly inside the outline will be set to 1. So these elements are shaded. The elements shaded in black represent the center point. ठीक है। अच्छा, अब जैसे ठीक। यहाँ पे ये सेंटर दिया हुआ है, अगर देखो तो ये रो 6 पे आ रहा है और 0 to 11 यानी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th एलिमेंट पे आ रहा है। A program is needed to find the coordinate, the row and column, ठीक है, ठीक है, of the center point. The center point on the diagram above, a program is needed to find the coordinate, the row and column. Then a program is needed to find the coordinate, the row and column of the center point. The center point on the diagram above is row 6, column 11. The user may only touch one area at a time. The screen rotation does not affect the touch screen. यानी स्क्रीन की जो रोटेशन है उससे टच स्क्रीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब इन्होंने यहाँ पे ये 3 मॉड्यूल दिए हैं। पहला दिया हुआ सेट रो जनरेट टेस्ट डेटा। प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन प्रोग्राम मॉड्यूल एज फॉलोज, कॉल्ड विद 3 पैरामीटर टाइप इंटीजर। सबसे पहले है रो नंबर, द नंबर ऑफ पिक्सल टू बी स्किप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम 1, द नंबर ऑफ पिक्सल दैट शुड बी सेट टू 1, सेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पिक्सल टू 1। For example, set row 3, 8, 5 will give row 3 as in the diagram shown. ठीक है, यानी हमें कैलकुलेट करना है। अब कह रहे हैं सेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पिक्सल 1। अब जैसे नहीं जाके 1 जब सेट होता है, फॉर एग्जाम्पल सेट रो 3, 8, 5 विल गिव रो 3, यानी ये रो 3 है, कॉलम 8 है, एज इन द डायग्राम शोन। पहला है पैरामीटर रो नंबर, दूसरा है द नंबर ऑफ पिक्सल टू बी स्किप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है, और तीसरा है द नंबर ऑफ पिक्सल दैट शुड बी सेट टू 1, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर जो यहाँ पे डिफाइन किए हैं। चलो, अब यहाँ पे देखें, ये प्रोसीजर राइट किया हुआ है प्रोसीजर के नाम से, सेट रो प्रोसीजर का नाम है, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर है रो, जैसे उन्होंने पूरा पीछे डिफाइन किया हुआ था कि पहला जो पैरामीटर रो नंबर है, रो नंबर, ठीक है। फिर है स्किप नम, स्किप नम के नाम से एक वेरिएबल लेना है। वो क्यों लेना है? क्योंकि वो उन्होंने पहले से बताया हुआ है
पहले से बताया हुआ है द नंबर ऑफ पिक्सल टू बी स्किप स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम वन। कॉलम वन का है, ये कॉलम वन है। ठीक है, इतने कॉलम यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम स्किप करने हैं, ये सेकंड पैरामीटर उसके लिए। ठीक है, तो स्किप नंबर हो गया। फिर है सेट नंबर इंटीजर। अब सेट नंबर क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है द नंबर ऑफ पिक्सल दैट शुड बी सेट टू वन, कि कितने पिक्सल को वन होना चाहिए। द नंबर ऑफ पिक्सल दैट शुड बी सेट टू वन। अच्छा, अब करना क्या है, सेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पिक्सल टू वन। अच्छा जी, ओके। इसके लिए तीन पैरामीटर डिफाइन कर देंगे। अच्छा, फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉलम एरे इज। अच्छा, एरे का जो साइज है वह है 1280 इंटू 800, यानी ये रो नंबर है ये और ये लाइन लिखनी है, ये ऑप्शनल है? ये वाली, ये तो कमेंट है, ये ये कमेंट है ना, ये हमें बता नहीं रहे हैं। जरूरत ना नहीं लिखने नहीं की। है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये लूप चलाएंगे फॉर कॉलम इक्वल स्किप नम, ये वाला पैरामीटर, +1 टू स्किप नम प्लस सेट नम। अब सेट नम ये है कि कितने कॉलम को आपने सेट करना है, जिनको जो कि वन होंगे। अच्छा, अब ये स्क्रीन एरे का नाम है रो कामा कॉलम, ये पहला इंडेक्स है और ये दूसरा इंडेक्स है। तो रो कामा कॉलम वन, इसकी वन वैल्यू वन को सेट करना है इतनी इस रो पे और इस कॉलम पे, और ये लूप चलेगा उस वक्त तक, यानी जितने भी आपको डिफाइन करेंगे कितने नंबर स्किप करें, कितने कॉलम स्किप करें। ठीक है, +1 टू स्किप नम प्लस सेट नम, इसकी बेस पे ये वैल्यू सेट होगी, उतने टाइम तक ये लूप चलेगा। इसकी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दिस प्रोसीजर सेट रो seems to be setting value in a specific row of a two-dimensional array. Screen here it how set row फंक्शन का नाम है, रो skip num set num ये पैरामीटर है। दिस प्रोसीजर टेक थ्री पैरामीटर, रो an integer representing the index of row in the screen array where value will be set. skip num क्या है, an integer representing the number of column to skip before starting to set value, ये कितने कॉलम में स्किप करना होगा, क्योंकि जब वो स्क्रीन को टच करता है ना यहाँ पे, ठीक है ना, अब ये टचिंग पॉइंट है जब, तो इसका एक सेंटर सेट करना होता है रो वाइज और कॉलम वाइज। वो कितने कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किप करेगा, यहाँ तक। ठीक है, और यानी 6 रो है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 रो, और कितने कॉलम स्किप करेगा, ये बेसिकली एडजस्ट करना होता है। skip num क्या है, integer representing the number of column to skip before starting to set values, यानी वन पे एडजस्ट करने के लिए। set num क्या है, integer representing the number of column to set value। ठीक है, सबसे पहले इसमें लोकल वेरिएबल ले लेंगे, an integer variable used for looping through the column of the screen array, an integer variable used for looping through the column of the screen array। ठीक है, फिर loop through column पर कॉलम इक्वल है स्किप नम +1 टू स्किप नम प्लस सेट नम। अभी पूरा लूप चलेगा इसकी वैल्यू के हिसाब से। दिस लूप आइटरेट्स थ्रू द कॉलम ऑफ द स्क्रीन एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलम इंडेक्स, ठीक है, स्किप नम +1 एंड एंडिंग एट स्किप नम प्लस सेट नम। तो इट इफेक्टिवली सेट्स वैल्यू इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ कॉलम विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। ठीक। ठीक है, अब कह रहा है एक्सप्रेशन skip num +1 is used to ensure that loops start from the column immediately following the number of pixels to be skipped। ठीक है, zero based indexing पर one based indexing। In many programming language, array are zero based index, meaning that the index of the first column is first element zero। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करती है और कुछ जो है 1 से स्टार्ट करती है। However, it seems this program is using a one-based indexing system where the index of the first element is 1। ठीक है, और दूसरा है स्टार्टिंग पोजीशन। द पैरामीटर skip num indicate the number of pixels to be skipped starting from column 1। Adding 1 to skip num ensure that we start setting pixel from the column immediately।
after the skip pixel. Suppose skip num is 3. This means we need to skip the first 3 pixels and start setting pixel from 4th position onward. Okay? If we simply started from skip num, we would start setting pixel from the 3rd position, which is not desired because we need to skip those pixels. इसलिए हम +1 ऐड करेंगे. By adding 1 to skip num, we shift the starting position of the loop to the correct position after the skip pixel, ensuring that we set the required number of pixels starting from the appropriate one. ठीक है. अच्छा, हाँ. अब यहाँ पे दिया हुआ है the expression skip num plus set num is used to determine the end column for setting the pixel to 1 within the loop. Starting position, as discussed earlier, skip num represents the number of pixels to be skipped starting from column 1. Adding skip num ensure that we start setting pixel from the correct column after the skipped pixel. Setting the required number of pixels. The parameter set num specify the number of pixels that should be set to 1 in the row. Adding set num to skip num provide the total number of pixels that need to be set to 1, starting from correct starting position. So loop limit क्या है? By setting the loop into loop limit to skip num plus set num, the loop iterate over the over the range required to set the specified number of pixels to 1 in the row. It ensures that only the desired number of pixels are set to 1 without exceeding the required range. Skip num plus set num determine the end column for setting the pixel to 1 within the loop, ensuring that the correct number of pixels are set starting from appropriate column. अब फिर set value है screen row comma column equal to 1. Within each iteration of the loop, the value 1 is assigned to the element at the current row index and the current column index in the screen array. This effectively set the specified number of columns in the given row to the value 1. Loop completion. यहाँ पे loop complete हो रहा है. Overall, this procedure allows you to set a range of value in a specified row of the screen array to 1, starting from specified column index skip num plus 1, and spanning a specified number of columns set num with useful tasks such as drawing shape or highlighting specific regions within the array. ये है भी. हाँ. ये राइट कर लो पहले. लिख लिया.
सर अगर वैसे मैंने इसमें सिर्फ प्रोसीजर डिक्लेयर और एंड प्रोसीजर लिख दिया होता मुझे फिर भी 2-3 मार्क मिल जाते। उसका 1 मार्क मिलेगा ना। ये मार्किंग दी हुई है ना मेरे पहले ऑफर में, एक सेकंड। ये दी हुई प्रोसीजर हेडिंग एंड एंडिंग इंक्लूडिंग पैरामीटर, इसका एक तो मार्क मुझे कोड ना लिखने की भी 2 मार्क मिल जाते, हाँ डिक्लेरेशन के और हाँ प्रोसीजर के। हाँ, जैसे ये भी लिख सकते थे ना, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल इंटीजर पर कॉलम। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो यार आप राइट करोगे ना। आपने आसान वाले क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, फिर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ हम्म। आना है। ठीक है ना, सीक्वेंस यही रखना है। जितने भी आसान क्वेश्चन है उनको आपने पहले निपटा देना, फिर लिटिल ठीक है हार्ड, फिर सर। मोर हार्ड, फिर ठीक है ना, इस तरह जाना है हमें। ये डायनेमिक एक मिनट। पेपर है, हाँ ये पेपर डायनेमिक है, इसमें कुछ भी आ सकता है, नोबडी नोस कि क्या है। बेसिक चीजों को वो करना। जी सर। वो अगर आप जरा ऐसी रिकॉर्डिंग रोक लें जरा 1 सेकंड, तो मैं आपसे जरा कुछ बात कर लूँ। वो 15-20 मिनट रह गए। अच्छा ठीक है।